अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूं और वह नया विषय है भाग्य या कर्म। मित्रों, यूं तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाले जो कुछ तत्व होते हैं और उनके लिए जब जब असफलता और सफलता के कारणों को ढूंढने का अन्वेषण किया जाता है तो उसमें दो ही तत्व हमारे सामने आते हैं और वह है भाग्य या कर्म। दो पक्ष है। भारतीय विचार परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा ने सदैव इन दोनों तत्वों को हमारे सामने प्रस्तुत किया और परिणाम यह रहा कि भाग्य या कर्म एक बहस का विषय बनकर रह गया, एक विवाद का एक विषय बनकर रह गया। अब यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाग्य है क्या, कर्म है क्या। मित्रों, भाग्य की चर्चा तभी अधिकांशतया आती है जब हमें असफलता मिलती है, और जब हमें असफलता मिलती है तभी हम कहते हैं कि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने कर्म तो किया, मैंने परिश्रम तो किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने सारे श्रम और परिश्रम किए। इसके लिए जितनी भी क्रियाएं हो सकती हैं, इनकी जो भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं और उन पर आने वाली जितनी भी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, उन सबको हमने भली भांति जांचा और परखा, लेकिन भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर कहते हैं कि नहीं, कर्म ही सब कुछ है और कर्म अगर हम करेंगे तो फल हमें अवश्य मिलेगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य आपका कितना भी साथ क्यों ना दे, हमें सफलता नहीं मिलती, हमें असफलता नहीं मिलती। तो इस प्रकार से हमारा समाज, हमारा चिंतन और हमारी परंपराएं दो भागों में विभक्त होती चली गई। एक को भाग्यवादी कहा गया और एक को कर्मवादी कहा गया। तो इसी भाग्य और कर्म में कौन बड़ा, कौन बलवान, भाग्य ज्यादा महत्वपूर्ण या कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण, उसी विषय पर परिचर्चा के लिए आज मैं यहां आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आपको यदि मेरा यह विषय, मेरा ये चैनल और मेरी यह व्याख्या अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा दिए गए व्याख्यान को अपने मित्रों में, अपने जो कह सकते हैं कि अनन्य है, उनमें शेयर जरूर करें। तो मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि ये भाग्य, हमारे लिए भाग्य के कई नाम लिए जाते हैं। कभी उसे दैव कहा जाता, कभी उसे नियति कह दी जाती, कभी उसे विधि विधान, विधाता का विधान कह दिया जाता, कभी विधि कह दी जाती, अदृष्ट नाम है, भवितव्यता नाम है, मुकद्दर तक नाम हम पाते हैं अलग अलग विषयों में, अलग अलग चर्चा के क्षेत्र में। तो ये क्या है वस्तुतः? वस्तुतः भाग्य एक ऐसा अदृष्ट तत्व है, इनविजिबल, एक कह सकते हैं कि नियामक शक्ति है, जिसके लेकर के हम यहां पर चर्चा में रहते हैं, लीन रहते हैं कि वही हमारे सारे कर्मों का नियंता है। भाग्य ही सब कुछ करता है। भाग्ये नैव फलन्ति सर्वम, हम इस विचारधारा को लेकर के चलते रहते हैं। यूं तो भाग्य को लेकर के कई आपने दृष्टांत भी सुना होगा, कई उदाहरण भी सुने होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाराजा दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करने को होता है तो उनकी दाहिनी भुजा फड़कने लगती है, और हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र में दाहिनी भुजा का अर्थ होता है, दाहिनी भुजा के फड़कने का अर्थ होता है कि जीवन में किसी युवती का प्रवेश होना। दुष्यंत वहां विस्मय में पड़ जाता है कि इस आश्रम में, हमारे जीवन में हमारी प्रेमिका, युवती रूप प्रेमिका हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। तो वहां पर कालिदास एक रास्ता देता है दुष्यंत के संवाद के माध्यम से
कि भवितव्यानाम भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र, कि जो भवितव्य है, जो होने वाला है, जो भाग्य है, उनके द्वार सदैव कहीं ना कहीं खुले जाते ही हैं। तो हो सकता है कि यहां पर भी कोई नायिका मिल जाए, अर्थात भाग्य यदि प्रबल है तो युवती की भी प्राप्ति उस आश्रम में हो सकती है। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने हम सब लोगों के मन में एक यह विश्वास डाल दिया कि भाग्य यदि अनुकूल है तो फल सदैव अनुकूल ही प्राप्त होते रहेंगे। इसके साथ कर्म का विधान आता है। यह कर्म क्या है? कर्म, जिसके लिए हम इंग्लिश में डीड या एक्शन ऐसे शब्द लेते हैं। कर्म ऐसा जो कि हम निरंतर करते रहते हैं, लेकिन उसका फल हमारे अधीन नहीं होता। फल का नियामक कोई और तत्व होता है, विधाता होता है, या उसी विधाता को फिर हम भाग्य कह बैठते हैं। तो ये यहां पर जो कुछ एक कर्म है, लेकिन बार बार जब हम गीता पढ़ते हैं, हम उपनिषद पढ़ते हैं, या जब हम अपने यहां अगर इस तरह का डिस्कोर्स शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि सदैव कर्म की एक व्याख्या हमारे यहां मिलती रहती है। चरे वेति, यानी करते रहो करते रहो करते रहो, चलते रहो चलते रहो, अर्थात कर्म करते रहो। केनोपनिषद कहती है कुरु कर्मैव, यानी कर्म ही करते रहो, कर्म ही केवल करो। और उसी को एक सुंदर स्वर देती हुई ईशावास्योपनिषद कहती है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, यानी कर्मों को करते हुए ही इस लोक में, इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की अभिलाषा करें। और अंत में जिसे कि हम कर्म योग की चतुसूत्री कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक स्वर मुखरित करते हैं, और वह स्वर मुखरित होते हुए निकलता है, जो कि आज पूरे विश्व का मानो एक प्रकार से उद्देश्य वाक्य बन चुका है। और वह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म में ही हमारा केवल अधिकार है, फल में नहीं। इसे फल में आसक्ति के बिना ही हम अपने कर्म को सदैव करते रहें करते रहें करते रहें। और यमराज नचिकेता को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। दूसरे शब्दों में कर्मवाद की शिक्षा का बीज हमारे यहां उपनिषदों में पूरी तरह से सर्वत्र व्याप्त दिखता प्रतीत होता है। पुनः यह लड़ाई क्यों? तो जैसा हमने कहा कि कर्म चूंकि हम देख रहे होते हैं, हमने पेज पलटे, हमने पढ़ाई की, और फिर उसके बाद अपने हम जीवन की परीक्षा में उतर जाते हैं। लेकिन जब जब असफलता मिलती है, तभी तभी वह जो है कर्म भाग्य के अधीन चला जाता है। आप जरा सोचें, किसी छात्र ने अत्यंत परिश्रम किया और उस परिश्रम के अनंतर एक जो सफलता का मानदंड निर्धारित किया जाता है, वह मान करके चलते हैं 100 अंक निर्धारित किया जाता है कि जिनके 100 अंक आए होंगे 200 में या 300 में या 500 में, उन्हीं का केवल चयन होगा। लेकिन जरा सोचें, जिस छात्र का 99 अंक आता होगा और उनको सफलता नहीं मिलती होगी, तो अपनी उस असफलता की व्याख्या वह कैसे करेगा? वह अपनी उस असफलता की व्याख्या उनके द्वारा न प्राप्त किया गया वह 1 अंक नहीं होगा, बल्कि सर्वत्र यही एक स्थिति है जो हमें उत्पन्न करती है और हमें धकेल देती है भाग्य की गोद में। और हम तब भाग्यवादी बन जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, यदि भाग्य हमारे साथ नहीं है तो कर्म लाख करते रहो, प्रतिफल जो है वह सुस्वादु नहीं होता, मीठा नहीं होता। मित्रों, बचपन से ही हमें सिखाया गया कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। अब बताइए, ये रटाया जाता है कि भाग्य ही फल सदैव देता है, विद्या और पौरुष नहीं। पौरुष यानी कर्म, पुरुषार्थ नहीं। अब ऐसे वाक्य हमें सिखाया जाता है। हो ही सो जोई राम रचि राखा, सिखा दिया गया, और हम उसी प्रकार
बोलते चले जाते हैं, कहते चले जाते हैं और उसमें हमारी आस्था और हमारा विश्वास चला जाता है। दूसरी ओर असफलता के लिए कि प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहितस्तत्रैव यान्त्यापदः, यानी जहां पर अभागा व्यक्ति, जहां पर भाग्यहीन व्यक्ति पहुंच जाता है वहीं पर सारी विपत्तियां हो जाती है। और इस प्रकार सारे समाज के सारे दर्शन जो है वहां पर खंडित हो जाता, विखंडित हो जाता, टुकड़ों में विभक्त हो जाता। केवल एक शब्द, भाग्य रहित व्यक्ति की उपस्थिति। हास्य में ही सही, हम आप जब क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं और विरोधी टीम का जब विकेट नहीं आउट हो रहा होता है तो हम एक इंसान को कहते हैं, अपने मित्र को कहते हैं कि तुम इस रूम से निकल जाओ, देखो विकेट गिरेगा। हमने इस प्रकार से अपनी मानसिकता बना ली है क्योंकि हमारी मानसिकता में भाग्य बुरी बुरी तरह से जो है प्रविष्ट है। तो इसके साथ ही अब जब देखें, लेकिन दूसरी ओर कहते हैं, दूसरी ओर जो कथन है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे कुछ होता है और वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। एक और ये बातें कह दी गई। लेकिन हमारे कतिपय साहित्य ऐसे भी हैं जिससे मैंने उपनिषद की चर्चा की, उसी प्रकार कर्म की भी चर्चा करते हुए कुछ हिंदी के साहित्यकार कह बैठते हैं कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। उसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी हुंकार भरते हैं कि तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी, आज तपका न काल नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल, तू जाग जाग मेरे विशाल। दूसरे शब्दों में कर्म की प्रधानता की ओर कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। यानी वहां पर कर्म की प्रधानता को स्वीकार किया जाता है। लेकिन पुनः जो ध्रुवीकरण है वो दो तरफ से है, एक भाग्यवाद और एक कर्मवाद। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर नाटककार हुए हैं, बड़े ही प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा और उनका नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने एक नाटक की रचना की, बल्कि यूं कहें कि एकमात्र नाटक की रचना की, और वह नाटक था मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम में चाणक्य और राक्षस के मध्य एक संवाद, एक कह सकते हैं एक प्रकार का डिबेट क्रिएट किया गया है। यद्यपि कथानक का मूल है राक्षस को महामात्य पुनः पाटलिपुत्र का बनवाया जाना, और राक्षस तब तक सरेंडर नहीं करेगा जब तक कि नंद वंश का एक भी व्यक्ति बचा रहेगा। और उसी राक्षस के समर्पण के लिए चाणक्य चाणक्य कहलाता है, कौटिल्य कौटिल्य कहलाता है। कौटिल्य यदि आज कौटिल्य है, कौटिल्य की यदि स्थापना आज किसी एक ग्रंथ ने की है तो वह मुद्रा राक्षसम है। हम लोग वहां पर केवल चाणक्य और राक्षस की इस कहानियों में उलझे रह जाते हैं। हम लोग उस इतिहास को जोड़ने तोड़ने में लगे रह जाते हैं कि नंद वंश तो धननंद तो पद्मनंद और इधर चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य आदि में। लेकिन हमने कभी उसके दर्शन को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विशाख दत्त भारतीय समाज का वह प्रथम व्यक्ति है जिसने भाग्य और कर्म के इस संघर्ष को पहली बार आत्मसात किया, और उसी भाग्य और कर्म के संघर्ष को आधार बना करके उन्होंने मुद्रा राक्षसम के नाटक की रचना की, जिसमें कौटिल्य को कर्मवादी बनाया जाता है और राक्षस को भाग्यवादी बनाया जाता है। राक्षस हमेशा भाग्य में डूबा रहता है, बार बार वो कहता है कि भाग्य ही सब कुछ है, बिना भाग्य के कुछ नहीं होता। राक्षस अत्यंत बलवान है, महापराक्रमी है, अपने सामने किसी शत्रु को टिकने के लिए नहीं देता। कदाचित यही कारण है कि उनको राक्षस कहा गया। लेकिन वो जब अपनी नीति बनाता है, जब अपनी नीति का नियोजन करता है, तो उनको आंसू बहाते हुए देखा जाता है कि मैं तो एक ही दिन में सारे पाटलिपुत्र को अपने वश में कर लूं, लेकिन भाग्य यदि कवच न बन जाए। मतलब ये देखें, उसमें भी भाग्य वहां पर उपस्थित है। ये बड़ी एक सोचने की बात है, समझने की बात है। लेकिन दूसरी ओर चाणक्य सदैव कहता है कि दैवम अविद्वांसः प्रमाणयन्ति, कि वो व्यक्ति महामूर्ख है जो भाग्य को प्रमाण मानता है।
अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक व्यक्ति भाग्य को मानने वाले को महामूर्ख कहता है, अविद्वांसः शब्द देखेंगे कि दैवम अविद्वांसः प्रमाणयन्ति, और दूसरी ओर जो कि अत्यंत पराक्रमी है, एक और जो तलवार नहीं उठा सकता चाणक्य, वो कर्मवादी है, और जो तलवार उठा करके युद्ध की विभीषिका में अब सारे शत्रु को पराजित करने के लिए तत्पर है, उसको भाग्यवादी बनाया जाता है। अंत में राक्षस समर्थन, क्षमा करेंगे कि नाटक के अंत में 7वें अंक में आप पाएंगे कि राक्षस समर्पण करता है। समर्पण करने के बाद चाणक्य आता है, और जो चांडाल है, जो अबाउट टू कह सकते हैं कि राक्षस को फांसी देने के लिए है, वो चांडाल से पूछता है चाणक्य राक्षस के समर्पण के विषय में कि बताओ इसने कैसे समर्पण किया, क्यों समर्पण किया। तो वो चांडाल उत्तर देता है कि नीति, कहते हैं कि नीति निपुण बुद्धिना आर्येण, अर्थात जो नीति से निपुण बुद्धि वाले आर्य, आप कौटिल्य, आप चाणक्य हैं, उनके कारण से राक्षस ने समर्पण किया। मित्रों, हम सभी इसी निष्कर्ष में उलझे रह जाते हैं कि राक्षस ने समर्पण किया, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा, यह नहीं सोचा कि चाणक्य भी समर्पण करता है, और चाणक्य उस चांडाल को एक तरह से डांटते हुए कहता है, स्नब करते हुए कहता है, मामेवम नंद कुल विद्वेषिणा दैवेन इति ब्रूहि। नहीं, अरे चांडाल, ऐसी बात मत बोलो। इस राक्षस ने नंद कुल का जो शत्रु भाग्य है, उस भाग्य के कारण इसने समर्थन किया, समर्पण किया। अब जरा सोचें, जो व्यक्ति यह कहता पाया जाता है कि दैवम अविद्वांसः प्रमाणयन्ति, वो व्यक्ति आज यह कहता यहां पर पाया जा रहा है कि मैंने नहीं, मेरे कारण से राक्षस ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि भाग्य के कारण राक्षस समर्पण कर रहा है। दूसरे शब्दों में चाणक्य भी भाग्य के शरण में जाता है, चाणक्य भी भाग्य के समीप समर्पण करता है, और राक्षस चाणक्य के सामने समर्पण करता है, अर्थात भाग्य कर्म के सामने समर्पण करता है, कर्म भाग्य के समर्पण के सामने समर्पण करता है। मित्रों, तभी जो इस मूल विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं कि ना तो भाग्य कारण होता है और ना ही कर्म कारण होता है सफलता और असफलता का, बल्कि कारण ये दोनों होते हैं। आप कितना भी कर्म कर लें सुंदर, एक से एक अच्छा, ये सत्य है कि वह अदृष्ट अगर हमारे ऊपर अनुकूल नहीं है तो हमें सफलता नहीं मिलती। इसी प्रकार कितना भी अधिक भाग्यशाली क्यों ना हो, लेकिन यदि आपने कर्म ना किया होता है तो हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए भाग्य और कर्म जीवन रूपी इस गाड़ी के वो दो बड़े पहिए हैं जिनके ऊपर हमारी जिंदगी चलती रहती है। कोई भी एक पहिया छोटा होता है तो गाड़ी लड़खड़ा जाती है, इसीलिए भाग्य और कर्म रूपी जो पहिए हैं वही गाड़ी जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है। तो मित्रों, जैसा मैं मानता हूं, जैसा मैं समझता हूं, उस दृष्टि से भाग्य और कर्म के बीच में यही संबंध है, और यही कारण है कि कभी कभी दोनों मिलकर के एक ही कहलाता है। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जिस भाग्य की हम व्याख्या कर रहे होते हैं वह कर्म है, और जिस कर्म की हम व्याख्या कर रहे होते हैं वह भाग्य जैसा प्रतीत होता है। इसलिए आज से हम आप कोई भी ना तो भाग्य के अधीन रहें, ना हम कर्म के अधीन रहें। दोनों हमारे लिए उपयोगी है। भाग्य का भी होना जरूरी है, कर्म का भी होना जरूरी है, लेकिन ऐसा है कि भाग्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, कर्म किया जा सकता है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को करते हुए हम भाग्य को अपने अधीन कर लेते हैं, क्योंकि कर्म दृष्ट है, कर्म हम देखते हुए करते हैं, हमारा हृदय साक्षी होता है
कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो सत्कर्म है या असत्कर्म है, वह शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, वह पुण्य कर्म है या पाप कर्म है। अर्थात अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हम अच्छे लक्ष्य की ओर जाते हैं, और अगर बुरा कर्म करते हैं तो बुरे कर्म की ओर, बुरे लक्ष्य की ओर जाते हैं। लेकिन दोनों लक्ष्यों में किसी न किसी रूप में भाग्य की विद्यमानता अवश्य रहती है। मित्रों, मैं ऐसा समझता हूं कि भाग्य और कर्म को समझने की यह छोटी सी व्याख्या हमारे जीवन में कहीं सार्थक प्रतीत हो सकती है, और अगर यह व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो मुझे उत्साह देने के लिए, मेरे उत्साह वर्धन के लिए मेरे इस YouTube चैनल को, अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।